पूर्णिया रेंज के आईजी सिद्दीप लौंडे पहुंचे अररिया। सलाम आदाब। जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा युवक ड्रग्स के नशे में गिरफ्तार हो रहे हैं, जो एक जनरेशन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इस जैसे धंधे के छोटे मोटे काम करने वालों को गिरफ्तार कर कुछ नहीं होगा, इसके सरगना को पकड़ने की जरूरत है, तब जाकर इसमें कुछ अंकुश लग सकेगा। उन्होंने कहा कि अररिया जिला में मैंने काफी समय एसपी के रूप में काम किया हूं। यहां की स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ हूं। यहां उस समय जमीन के विवाद जैसे मामले काफी फैले हुए थे, जिस पर मैंने अंकुश लगाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत नशे के कारोबारी पर अंकुश लगाने की है। इसके लिए मैंने यहाँ के एसपी सहित पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि मैं 4 जिले को देखता हूँ, लेकिन मैंने सारे एसपी को निर्देश दे रखा है कि मैं एक अभिभावक के रूप में आपके साथ हर समय उपस्थित रहूंगा और जैसी भी सहयोग चाहिए मैं उसे मुहैया कराऊंगा। ठीक है सर। करीबन 12-13 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ अररिया का एसपी था। उस वक्त फारबिसगंज में गोलीकांड हुआ था और एक राइट लाइक सिचुएशन थी। तब मेरा पोस्टिंग वहाँ से पटना सिटी एसपी से यहाँ किया गया था और काफी अच्छा अनुभव रहा था अररिया का। और एक दिल से जुड़ा होता सारी, और आप लोगों के फेसेस देख के भी सारी मेमोरी ताजा हो गई, सारे केसेस मुझे याद आ गए। आप लोगों का उस वक्त सपोर्ट भी काफी अच्छा रहा था और मैं ये खुल के बोल सकता हूँ कि अभी तक मेरे करियर में मैंने मुंबई में भी काम किया, पटना में भी काम किया, मुजफ्फरपुर रेंज में भी एज आईजी के तौर पे काम किया, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एसपी के तौर पे भी काम किया। लेकिन जो अररिया का मीडिया जो मुझे कोऑपरेटिव लगा और एक सोसाइटी के लिए जो हेल्पफुल रहा है पुलिस के लिए हमेशा, वो मुझे कहीं पे नहीं दिखाई दिया। और रही बात यहाँ के अभी सिचुएशन की, जो एक डिकेड के बाद, एक दशक के बाद जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन दिख ही रहा है। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट भी दिख रहे हैं, काफी अच्छा है। लेकिन जो समस्या है वो पूरे मुझे लगता है कि ये सीमांचल की समस्या दिख रही है मुझे। स्मैक का सेवन जो यंगस्टर्स वाला, ये एक जनरेशन को बर्बाद करने का जो शुरुआत है, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र से ही शुरुआत हुआ है। और ये मुजफ्फरपुर में भी था स्नैक और इसका जो ड्रग्स का सेवन, कोडिन फॉस्फेट जो कोरेक्ट होता है उसका सेवन। लेकिन इस रेंज में मुझे काफी थोड़ा उसका जो मात्रा वो ज्यादा दिख रहा है। जो एडिक्ट है उनकी संख्याओं की जो एक प्रिलिमिनरी बातचीत के दौरान पता चलेगी, वो भी संख्या काफी ज्यादा है। मुझे लगता है एक चैलेंज है ये यहाँ पे, और मेरे चारों जिला के एसपी इसको प्राथमिकता से निपटाएंगे, ये मुझे विश्वास भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी मैं आईजी पूर्णिया के रेंज के तौर पे आया हूँ, तो हमेशा एसपी की जो होती है एक इंस्टीट्यूशन होती है, संस्था होती है। मेरी भूमिका एसपी की जो संस्था है, तो यहाँ पे एसपी अररिया अमित है, तो उसको जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे मार्गदर्शन करना है, जहाँ पे उसको मेरे सपोर्ट की जरूरत है वहाँ पे सपोर्ट देना, उसको एक अच्छा पदाधिकारी के तौर पे, लोगों में एक अच्छी इमेज के तौर पे, जहाँ पर भी मेरी जिस भी टाइप से हेल्प चाहिए वो देना है ना। इन नटशेल मुझे एक अभिभावक की तरह यहाँ पे भूमिका निभानी है। और कोई बात ऐसी होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट कप्तान का जो होता है एक जुडिक्शन होता है, जैसा अमित का जुडिक्शन अररिया डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइज क्राइम की गैंग है जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट काम करती है, इंटर स्टेट काम करती है, तो उसमें मैं खुद होकर इनिशिएट करके कार्रवाई कर सकता हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट एसपी को साथ में लेके। और आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। सर, आप जब यहाँ थे तो आर्थिक अपराध आपके निशाने पर थे। मुझे लगता है कि आज भी वही है। आर्थिक अपराध जो है पूर्णिया पूरे रेंज में आर्थिक अपराध की एक जड़ है यहाँ पे, और उसी को खोजने की जरूरत है। मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी तो वही थी आर्थिक अपराध की। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त एग्जाम्पल के तौर पे इंदिरा आवास को कोई ख्याल ही नहीं करता था। जैसा टैक्स के माध्यम से इंदिरा आवास का पैसा निकलता था, मुझे आज भी याद है कि उसमें करीबन 74 एफआईआर मैंने करवाए थे और 250 से ज्यादा उसमें अरेस्टिंग हुई थी। और उस अरेस्टिंग में एसडीओ से लेके जो भी सरकारी पदाधिकारी से लेके बैंक के जो पदाधिकारी थे उनकी भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। बाद में एक यहाँ पे जो जड़ होता है लैंड डिस्प्यूट का, उसका भी यहाँ रैकेट चल रहा था कि फर्जी जो केवाला बनता था, उसमें भी काफी एक्शन हुआ था यहाँ पे।
कपूरथला में भी इशू हुआ था, ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशंस का जो एक स्कैम उत्पादन किया था, तो काफी यादें जुड़ी हुई है। अभी वो गिनते नहीं बैठता हूँ मैं, लेकिन है यहाँ पे एक आर्थिक अपराध को एक अलग डायमेंशन से देखने की जरूरत है। और मुझे ये अच्छा लगा कि फारबिसगंज का जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट था जहाँ पे रायट हुआ था, रायट के बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी, आज वो सुचारू रूप से देखा मैंने कि चल रहा है, तो ये एक काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है। और एक आप ही के माध्यम से जानकारी मिली, हालांकि मुझे पता नहीं था ये, जैसे अब डिस्कशन कर रहे थे अमित के साथ, तो आप ही ने बताया कि सर जेल तो वहाँ पे अच्छा बनाया गया, तो यहाँ के तब जब जेल की हालत भी बहुत बुरी थी, ओवर क्राउडेड था। जेल में हमारा इंस्पेक्शन होता था, विजिट होती थी, तो उसमें एक्चुअली उनके ह्यूमैनिटी को देख के, यानी उनके वो जो वहाँ का रहन सहन देख के वहाँ पे लिटरली हमको दया आती थी। हालांकि वो क्रिमिनल थे, लेकिन अब अच्छा लगा कि उनको भी एक अच्छे जगह पे शिफ्ट किया गया है और क्रिमिनल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हो रही है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसके लिए मैंने फाइट किया था, वो था पुलिस लाइन। तो पुलिस लाइन यहाँ पे गोडाउन में यहाँ पे चल रहा था उस वक्त, और उस वक्त मुझे आज भी याद है कि सिर्फ 4 पुलिस महिला कांस्टेबल थी, जिसके बदौलत पूरा जिला चलता था। तो आज वो संख्या भी बढ़ी है। तो पुलिस लाइन का अभी अमित बता रहा था कि वहाँ पे जोर शोर से काम चल रहा है, और मैं अभी पुलिस लाइन ही जाऊंगा, देखूंगा। तो ये अच्छी बात है कि हमारे परिवार की जो जरूरत होती है पुलिस लाइन की, क्वार्टर्स की, पुलिस लाइन यहाँ पे फुलफिल तौर से हो रहा है, तो भी देखते हैं। सर महाराष्ट्र में अपने नारकोटिक्स को काफी